मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बट आई एम वेरी सॉरी, मैं कल आपकी क्लास नहीं ले पाया बिकॉज आई एम नॉट फाइन यस्टरडे। ठीक है, तो मैंने ये कहा था नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यहां पर क्या है, हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स हमने पढ़ा था बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम की रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे आज। एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारे जो सिलेबस में है वो बोरोन और एल्युमिनियम की ही रिएक्शंस है, और सारी रिएक्शंस भी हमारे सिलेबस में नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हमारे सिलेबस के अंदर है, जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, उसको आज मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विद एयर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास दो तरह का बोरोन हमें मिलता है। एक तो होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है अमोर्फस। क्रिस्टलाइन वो होता है जहां पर एक रेगुलर अरेंजमेंट रहता है पार्टिकल्स का, और अमोर्फस वो होता है जहां पर इररेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। ठीक है, तो जो हमारे पास, अगर मैं बात करूं अमोर्फस बोरोन, वो तो हमारे पास जो एयर की ऑक्सीजन है उसके साथ अगर हम उसको हीट करते हैं तो रिएक्ट करके बनाता है B2O3। बट जो हमारे पास क्रिस्टलाइन बोरोन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। एक चीज और ध्यान रखें, अगर हीटिंग भी नहीं शो की हुई तो हमारे पास बोरोन रिएक्ट नहीं करेगा। एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो वहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन बोरोन एंड एल्युमिनियम आर नॉट रिएक्ट विथ एयर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बोरोन का हमने लास्ट टाइम जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो बोरोन का क्या होता है बेटा, 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड होता है बोरोन। तो उसको अगर हमें रिएक्ट कराना है तो बहुत ज्यादा हीटिंग की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। क्लियर है? सेम लाइक दैट अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड बनती है हमारे पास, और इसी वजह से ये फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Al2O3। ये थी हमारे पास रिएक्शन विद एयर। एक चीज मैं और बता दूं, अगर मैं वैसे बात करूं तो देखो बोरोन बनाता है B2O3,
एलोट्रोटैरिक होते हैं, और ये जो ऑक्साइड है ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है जी, पहली रिएक्शन आपको क्लियर है, रिएक्शन विद एयर। तो कई बार ऐसे भी आ जाता है हमारे पास, बोरोन को अगर हम नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है बेटा हमारे पास बोरोन नाइट्राइड। क्या बनता है, बोरोन नाइट्राइड। तो ये थी हमारे पास पहली केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एयर। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इज रिएक्शन विद वाटर। बोरोन एंड एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ऐसा क्यों? बोरोन और एल्यूमिनियम, बोरोन प्लस H2O, नो रिएक्शन। सेम लाइक दैट एल्यूमिनियम प्लस वाटर, नो रिएक्शन। कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? आपको मैंने बताया था, बोरोन का क्या होता है, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड होता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और वाटर उसके लैटिस को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। और एल्यूमिनियम क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, और वो प्रोटेक्टिव लेयर उसको वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करने देती। अंडरस्टैंड? तो और तीसरी जो हम आज प्रॉपर्टी अब डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद अल्कली, रिएक्शन विद alkenes। अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन बोरोन की, तो वो NaOH के साथ अगर रिएक्ट कराएं तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। और अगर यही हमारे पास क्या है, अमोर्फस बोरोन है, वो NaOH के साथ रिएक्ट करके जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है सोडियम मेटाबोरेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर सेम लाइक दैट एल्यूमिनियम लेते हैं, NaOH के साथ हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2। अगर हम बात करें इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की, रिएक्शन विद एसिड, तो बोरोन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, आइदर इट इज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। बोरोन रिएक्ट करता है, सॉरी एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है हमारे पास, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ। क्या बनाता है, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाती है। सेम लाइक दैट, अगर यहां पर डाइल्यूट
H2SO4 की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा, Al2SO4 थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। मैं बात कर रहा था बोरोन डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बोरोन रिएक्ट करेगा किसके साथ, कंसंट्रेटेड ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ। जैसे बोरोन को अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते तो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये यहां पर इसको बोरिक एसिड प्लस SO2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये 0 था, यहां पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे +3 मिलेगी, और सल्फर की +6 से क्या मिल रही है, +4। अगर मैं यहां पर कंसंट्रेटेड HNO3 लेता तो यहां पर बोरिक एसिड प्लस में क्या बनता, हमारे पास NO2 गैस रिलीज होती। अंडरस्टैंड? तो बोरोन डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, बोरोन रिएक्ट करता है किसके साथ, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड एंड ऑक्सीडाइजिंग एसिड, मतलब ऐसे एसिड जो बोरोन को ऑक्सीडाइज कर सके 0 से +3। बोरोन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +5, +5 से +4 हो रहा है, जबकि ये बोरोन को 0 से +3 के अंदर क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो आई होप आपको ये रिएक्शंस अंडरस्टैंड हुई होगी। तो ये है हमारे पास रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद हैलोजेंस। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। तो ई का मतलब ग्रुप 13 एलिमेंट्स, जब हैलोजेंस के साथ इनको हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं, ट्राइहैलाइड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोरोन को यहां पर फ्लोरीन के साथ हीट करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड बनता है। यहां पर X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड बनता है, तो यहां पर अगर मैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखूं तो ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है, ट्रिगनल प्लेनर, 2, 2, 4 और 2, 6। तो इस बोरोन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इस बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरोन डज नॉट हैव ऑक्टेट कंप्लीट, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए बोरोन यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं उनको हम नेम देते हैं किसका, लुईस एसिड। तो बोरोन के जो हैलाइड्स है वो क्या है, लुईस एसिड है।
हमने ऑर्गेनिक के अंदर भी पढ़ा था, बोरोन हैलाइड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दैट्स व्हाई दे एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है उनको बेटा लुईस एसिड बोलते हैं। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड क्या होते हैं? those acid which accept electron pair, they are known as a Lewis acid। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको हम लुईस एसिड बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं दे एक्ट एज ए लुईस बेस। लुईस बेस क्या होते हैं? those base those substance which donate the electron pair। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं। तो देखो बोरोन की बात करें तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और बोरोन की बात करें, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p1 2px1 2py0 2pz0। तो ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने ये पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, अगर जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने उसके अंदर क्या बनते हैं? केमिकल बॉन्ड बनते हैं। तो हमारे पास बोरोन के पास एक ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो एक बॉन्ड बनना चाहिए, जबकि बोरोन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3 बॉन्ड बना रखे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ है? एक्साइटेड स्टेट के अंदर, इन एक्साइटेड स्टेट बोरोन की जो कॉन्फ़िगरेशन रही होगी वो क्या रही? 1s2, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पर चला गया? 2py के अंदर चला गया। तो अब देखिए 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, इसलिए इसने 3 बॉन्ड बना ली। अभी भी हमारे पास बोरोन का एक ऑर्बिटल है, जो p ऑर्बिटल है वो अभी भी क्या है? एम्प्टी है। एम्प्टी ऑर्बिटल है बोरोन के पास, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं बेटा? लुईस एसिड होते हैं। अंडरस्टैंड? और इसी बेस के ऊपर हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, तो उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अभी हमने ये पढ़ा, तो बोरोन ट्राइहैलाइड्स, अभी हमने ये क्वेश्चंस पढ़ा था। बोरोन ट्राइहैलाइड्स आर लुईस एसिड। क्योंकि बोरोन के पास क्या होता है? बोरोन के पास क्या होता है? एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए बोरोन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, मैंने अभी बताया था, वो क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइब्रोमाइड, बोरोन ट्राइआयोनाइड। तो देखो हमारे पास ये बोरोन के हैलाइड्स, मैंने यहां पर बात करी, मैं अगर इसका एसिडिक कैरेक्टर देखूं तो इनमें से जो एसिडिक कैरेक्टर की ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक ऑर्डर,
लुईस एसिडिक करेक्टर, तो वो रहेगा बेटा Bi3 के अंदर सबसे ज्यादा रहेगा। तो ऐसा क्यों, ये ऑर्डर क्यों? बोरोन ट्राई और आयोडाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड एज कंपेयर टू बोरोन ट्राइफ्लोराइड्स। इसका कारण क्या रहता है बेटा? इसका कारण रहता है जो हमारे पास लुईस एसिडिक करेक्टर है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट। जितनी बैक बॉन्डिंग की एक्सटेंट ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना लुईस एसिड क्या होगा? वीक होगा। तो अब हमें बैक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। बैक बॉन्डिंग होती क्या है? तो देखिए, बोरोन के जो हैलाइड्स थे, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, तो देखो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और इस बोरोन के पास क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। तो ये लोन पेयर इस एम्प्टी ऑर्बिटल्स को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो देखो इसी को क्या बोला गया है? बैक बॉन्डिंग बोला गया है। तो देखो फ्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2p में, और बोरोन के भी किसमें होते हैं? 2p में। तो दिस इज द p पाई ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग होगी? इसका p दूसरे के p के साथ साइडवाइज ओवरलैपिंग करेगा। दिस इज नोन एज द p पाई बॉन्डिंग, और इसको बैक बॉन्डिंग का नाम भी दिया गया है, बैक बॉन्डिंग। तो देखो इसे क्या बोलते हैं? p पाई बॉन्डिंग। और ये p पाई बॉन्डिंग जितना ओवरलैपिंग अच्छी होगी उतना वो वीक एसिड होगा। तो देखिए बोरोन के केस में 2p ऑर्बिटल था और फ्लोरीन के केस में भी क्या था? 2p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर देखो 2p है, फ्लोरीन का भी क्या है? 2p है, 2p है, और क्लोरीन का क्या होगा? 3p। बोरोन का 2p, ब्रोमीन का 4p होगा। बोरोन का 2p और आयोडीन का क्या होगा? 5p। तो जब बोरोन और आयोडीन के केस में प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से बोरोन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। अगर प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं है तो बैक डोनेशन अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इसी वजह से बोला जाता है बोरोन ट्राई आयोडाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड as compared to boron trifluoride. Understand? So एक चीज में ये क्वेश्चन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये चीज तो क्या है हमारे पास? बोरोन ट्राइफ्लोराइड गैस है। ये क्या है हमारे पास? लिक्विड है। और बोरोन ट्राइआयोडाइड क्या है? सॉलिड है। ये क्या है बेटा? आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेज होती हैं। स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेज होने की वजह से ये सॉलिड है। साइज छोटा है, वीक वंडरवाल फोर्सेज होती हैं। वीक वंडरवाल फोर्सेज होने की वजह से क्या है? गैस है। इंटरमीडिएट फोर्सेज है, इसलिए ये क्या है? सॉलिड है। और एक क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बोरोन ट्राइक्लोराइड और अमोनिया के बीच में रिएक्शन। तो बेटा ये रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछी गई है, बोरोन ट्राइक्लोराइड और अमोनिया के बीच। तो देखिए बोरोन ट्राइक्लोराइड का प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और इस बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, और अमोनिया के पास क्या होता है? लोन पेयर है।
इसलिए ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, और ये क्या होता है, लुईस बेस, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये अमोनिया इस बोरॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, और हमारे पास ये कंपाउंड बनता है, और ये इसकी क्या है, रिएक्शन। और एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी पूछा जाता है, कहता है व्हाइट फ्यूम्स अपीयर, व्हाइट फ्यूम्स appear near the bottle of anhydrous AlCl3। तो देखो बेटा क्या है, जो अनहाइड्रस AlCl3 है, अनहाइड्रस है, तो जो एयर के अंदर वाटर है वो उससे रिएक्शन शो कर जाता है, हाइड्रो। क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाइट फ्यूम्स अपीयर नियर द बॉटल ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो उसका आंसर क्या है, जो अनहाइड्रस AlCl3 है वो वाटर के साथ रिएक्शन शो कर जाता है, हाइड्रोलाइज कर देता है AlCl3 को। कैसे, अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम, कौन से आयन देगा, Al3, Cl नेगेटिव वाटर, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो ये इसका पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, AlOH थ्राइस, और H और Cl मिलके क्या बनाएंगे, HCl, और ये जो मॉइस्ट HCl गैस है बेटा, यही क्या होती है हमारे पास व्हाइट फ्यूम्स की फॉर्म में क्या होती है, अपीयर होती है। तो ये था हमारे पास किसका क्वेश्चन, बोरॉन सॉरी एल्यूमिनियम के लो, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की बोतल के पास व्हाइट कलर के फ्यूम्स क्यों अपीयर होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो सबसे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ग्रुप 13 एलिमेंट्स के, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का ही। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड होता है हमारे पास H3BO3। क्या होता है बोरिक एसिड, H3BO3, दैट इज नोन एज द बोरिक एसिड। तो सबसे पहले हमारे पास हम लोग पढ़ते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को बनाने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड। मतलब क्या है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं, तो देखो क्या बनने वाला है हमारे पास। क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव आता है, बोरॉन के ऊपर चार्ज निकालोगे 3 पॉजिटिव आएगा। वाटर कौन से आयन देता है, H और OH, तो इसका पॉजिटिव B के ऊपर 3 चार्ज है, OH के ऊपर 1 है, तो हमारे पास BOH थ्राइस
इसके और इसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, BOH थ्राइस, ये चीज बनती है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, H3BO3 बोरिक एसिड। और H और Cl के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, HCl। तो देखो वेरी फर्स्ट मेथड। तो सेकंड मेथड है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है बेटा, B2H6, इसको क्या बोला जाता है, डाइबोरेन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये भी बोरोन का, डाइबोरेन। तो अगर हम इसको वाटर के साथ सील्ड ट्यूब में हीट करते हैं तो देखो इसके भी B3 पॉजिटिव आयन मिलेंगे, इसके OH नेगेटिव। तो ये क्या बनाएगा, BOH थ्राइस का मतलब H3BO3। तो यहां से क्या रहेगी, हाइड्रोजन, इस साइड से भी क्या रहेगा, हाइड्रोजन। तो ये मिलके क्या बनाएंगे, H2 गैस रिलीज करेंगे। तो ये सेकंड मेथड है हमारे पास बोरिक एसिड को बनाने का, ठीक है। थर्ड जो मेथड है हमारे पास, दैट इज फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स से भी हम लोग बोरिक एसिड बना सकते हैं। कैसे, बोरेक्स होता है बेटा Na2B4O7.10H2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरेक्स बोलते हैं। क्या होता है बोरेक्स, Na2B4O7.10H2, एक व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, स्लिपरी। और इसको अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास इसका Na और Cl मिलके क्या बना देता है, NaCl प्लस हमारे पास बनता है बोरिक एसिड। थर्ड मेथड है, बोरेक्स से भी हम लोग बोरिक एसिड बना सकते हैं। फोर्थ मेथड जो हमने पहले भी पढ़ा था, अगर हमारे पास बोरोन है और इसको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, बोरिक एसिड प्लस में NO2। क्लियर है ये बात। और एक मैं और मेथड भी बता दूं, B2O3 प्लस वाटर, ये भी मिलके क्या बनाते हैं, बोरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो कई बार पेपर में बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो जो बोरिक एसिड है उसका शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूं अभी। तो बेटा ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। तो यहां पर जो बोरिक एसिड है एक्चुअल में उसका ये इस फॉर्म में रहता है। तो इस तरीके से एक बोरिक एसिड यूनिट दूसरी बोरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये है
हमारे पास, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, तो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज बोरिक एसिड इज ए वेरी वीक एसिड। वो हमारे पास कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोरिक एसिड इज ए बोरिक एसिड इज वेरी वीक मोनोबेसिक एसिड। वाई? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए बेटा, बोरिक एसिड BO थ्राइस की फॉर्म में भी लिख देते हैं और H3BO3 की फॉर्म में भी लिख देते हैं। ये एक वीक एसिड है और ये मोनो बेसिक है। एक ही H पॉजिटिव आयन क्या करता है, रिलीज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि H2SO4 जैसे है हमारे पास ब्रेकडाउन होके क्या देता है 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो डाई बेसिक है। इसमें 3 है तो ये ट्राई बेसिक है। नहीं बेटा, बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है। जो बोरिक एसिड में जो बोरोन है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी है। अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर एक कहानी याद रखनी पड़ेगी। कोई एक पर्सन किसी के पास गया और वो रोने लग गया, और रोने लग गया तो सामने वाले को कुछ तरस आ गया तो उसने उसको कुछ चीज दे दी, और बाद में जब उसने वो चीज गेन कर ली तो बाद में वो ये काम कहने लग गया, ये चीज उसने नहीं, ये चीज तो मेरी है। आजकल ऐसा होता ही है कि कोई किसी को कह देता है हाँ मेरा काम कर दे, काम कर दिया तो बाद में कहता है ये काम किसी बॉस के सामने प्रेजेंट कर रहा होता है तो वो चीज, तो वो ये कहता है ये काम उसने नहीं, ये काम तो मैंने सारा जाके किया। तो देखो ऐसा ही कुछ काम हुआ हमारे पास यहाँ पर। तो बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स थे, तो वाटर क्या करता है उसको अपने OH नेगेटिव आयन दे देता है, तो क्या बन जाता है BOH4 नेगेटिव और वाटर का क्या रह जाता है H पॉजिटिव आयन। एक्चुअल में H पॉजिटिव आयन डोनेट किए हैं वाटर में, बट नाम किसका हो रहा होता है, बोरिक एसिड का हो रहा था। विदाउट वाटर बोरिक एसिड अपना H पॉजिटिव आयन लूज नहीं कर सकता। कहने का मतलब विदाउट वाटर बोरिक एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर सकता। और देखो यहाँ पर एक ही H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ है, सो दैट्स व्हाई बोरिक एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन के साथ।